BBC के मुताबिक 1964 में डॉक्टर अल्मेडा ने पहला कोरोना वायरस डिस्कवर किया। कोविड-19 उसी कोरोना वायरस की एक नई शक्ल है। हाँ, शायद इसने खुद को म्यूटेट कर लिया। बहरहाल इससे ये बात तो साबित होती है कि दुनिया कोरोना वायरस से पहले से ही रोशनास थी। लेकिन सवाल यहाँ ये आकर खड़ा हो जाता है कि 1964 से लेकर 2020 तक इसकी वैक्सीन क्यों नहीं बनी। हाँ, इसने म्यूटेट किया, लेकिन बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जो खुद को म्यूटेट कर रहे हैं लेकिन इनकी वैक्सीन मार्केट में मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन 2 दफ़ा मार्केट में सिर्फ इसलिए लॉन्च की जाती है क्योंकि वो खुद को म्यूटेट कर रहा। किसी भी वैक्सीन को बनने में, क्लिनिकल ट्रायल्स में अप्रूव होने में तकरीबन 10 को साल का अरसा लग जाता। इसको डिस्कवर हुए तो 56 ईयर्स हो चुके हैं। इसकी वैक्सीन क्यों नहीं बनी या बन चुकी है, दी नहीं जा रही। ये सारी बातें इसके लैब क्रिएटेड होने वाली थ्योरी को बहुत प्लॉजिबल बनाती हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक फ्रांस में दिसंबर में कहीं कोविड-19 स्प्रेड होना शुरू हुआ। दिसंबर में 170 के करीब फ्लोरिडा में ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए जिनमें कोविड-19 वाले सिम्टम्स मौजूद थे। कोविड-19 का इन्फेक्शन रेट कितना ज़्यादा है, इस बात को समझने के लिए हमें साउथ कोरिया की एक एग्जाम्पल को देखना पड़ेगा। साउथ कोरिया में एक 19 स्टोरी बिल्डिंग में एक केस पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ। अथॉरिटीज़ ने बिल्डिंग को लॉकडाउन कर दिया और जितने भी लोग उस बिल्डिंग में काम करते थे या पिछले 2 हफ्ते में जिन लोगों ने उस बिल्डिंग को विज़िट किया था उनके टेस्ट किए गए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आधे से ज़्यादा लोग पॉजिटिव रिपोर्ट हुए। अगर ये बात सच है तो मार्च के करीब कहीं दुनिया में लॉकडाउन शुरू हुआ और मिड नवंबर में कहीं अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये स्प्रेड होना शुरू हुआ। नवंबर से लेके मार्च तक 4 महीनों में क्या कोई भी बंदा इन्फेक्ट नहीं हुआ? फॉर एग्जाम्पल, एक कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इन मुल्कों में आता है, यहाँ के शहरों में घूमता है, लाहौर, कराची, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, यहाँ के किसी बाज़ार में जाता है, तो साउथ कोरिया में जो इन्फेक्शन रेट इस बिल्डिंग वाले किस्से से हमें अंदाज़ा हुआ है उसके मुताबिक तो इसे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में आधी से ज़्यादा आबादी को इन्फेक्ट कर देना चाहिए था। ये शायद लोग इन्फेक्ट हुए लेकिन रिकवर कर गए क्योंकि लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि इससे बंदा मर भी जाता। यहाँ पर एक बात और बहुत अहम है। जब मार्च में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 3 से 4 लाख लोग ऐसे थे जो इससे इन्फेक्टेड थे। आज 1 जून को तकरीबन 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इससे इन्फेक्टेड हैं। इससे इसके इन्फेक्शन रेट का भी पता चलता है और ये बात भी सामने आती है कि इस सारे सिनेरियो में, सारे टाइम पीरियड में लोगों ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए। अब अगर हम इस बात को माने कि मिड नवंबर में कहीं कोविड-19 स्प्रेड होना शुरू हुआ और मार्च तक वो स्प्रेड होता रहा जबकि लोगों ने प्रिकॉशनरी मेजर्स भी नहीं लिए थे, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने लोग इससे इन्फेक्ट हुए होंगे। तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया। लेकिन लोग रिकवर कर गए क्योंकि उस वक्त लोगों को पता नहीं था कि इससे बंदा मर भी जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बीमारी नहीं है या ख़तरनाक नहीं है, ये बीमारी भी है और ख़तरनाक भी है, लेकिन यह आपकी विल पावर पे है। अगर आप बचना चाहें तो आप बच भी सकते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक इंसान को मारने में कोविड-19 की सबसे ज़्यादा मदद आलूदा हवा कर रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक इटली में आधे से ज़्यादा लोग वो मरे हैं जो आलूदा हवा में सांस लेते थे। यूरोप में 78% अमवात उन इलाकों में हुई हैं जहाँ पे हवा में NO2 की मिकदार ज़्यादा थी। यूरोप में ब्लैक अफ्रीकन के गोरों की निस्बतन कोविड-19 से मरने की रेशो 3.5% ज़्यादा है। पाकिस्तानियों की 2.5% है। इस सब की बड़ी वजह एयर क्वालिटी है। यही वजह है कि यूरोप के बहुत सारे ममालिक लॉकडाउन के बाद ट्रैवलिंग के लिए साइकिलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। वायरस से इंसान की मौत कोई नई बात नहीं है। इंसानों में 70% बीमारियां जानवरों से ट्रांसमिट हुई हैं। एक तहकीक के मुताबिक 17 लाख किस्म के ऐसे वायरसेस हैं जो इंसानों में जानवरों से ट्रांसमिट हुए हैं। जानवरों में तो वो कोई असर नहीं देते लेकिन इंसानों में उनकी मौत का सबब बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्वाइन फ्लू, एबोला, फ्लू, ये सब वायरसेस इंसानों में जानवरों से ही ट्रांसफ़र हुए हैं। बिल्लियों से सार्स आया, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। कोविड-19 96% तक बैट यानी चमगादड़ के वायरस से मिलता जुलता है, लेकिन बिजनेस इनसाइडर का ये कहना है कि कोरोना वायरस इंसानों में चमगादड़ से ट्रांसफ़र नहीं हुआ।
روز روز کی تحقیق سے نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. جیسے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اس سے صرف فلو، زکام اور بخار وغیرہ ہوتا ہے، لیکن اب جو نئی تحقیق سامنے آ رہی ہیں ان سے انسان کا خون بھی جم جاتا ہے، اس کو اسٹروکس بھی آتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ اس کی ویکسین بننے اور اپروو ہونے میں اتنا ٹائم لگ رہا، لیکن پھر بھی یہ ویکسین جلدی دستیاب ہوگی کیونکہ اس میں بہت سارے امپورٹنٹ سٹیپس سکپ کر دیے گئے ہیں. بل گیٹس اور میلنڈا فاؤنڈیشن کے مطابق راؤنڈ اباؤٹ 18 منتھس، ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق 9 منتھس ٹو 2 ایئرس تک کا ٹائم پیریڈ اس کے بننے اور اپروو ہونے میں لگ جائے گا. مطلب دنیا کو دستیاب ہوتے ہوتے یہ کوئی 3-3.5 سال لگا جائے گی. یہ شاید بن تو $8 بلین کی جائے گی، لیکن اب تک دنیا کو اس سے $2 to 4 ٹریلین کا نقصان ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ یورپ کے بہت سارے ممالک اپنے لوگوں کو فائنینشیل ایڈ دے رہے ہیں. جیسے فن لینڈ میں تقریباً 2000 لوگوں کو 560 یوروز دیے جا رہے ہیں کیونکہ اس سب لاک ڈاؤن میں ان کا بہت نقصان ہوا. اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں بہت سارے ممالک کھلنا شروع ہو گئے ہیں. نیوزی لینڈ میں لمیٹڈ بزنس اوپن ہو رہے ہیں، مطلب ایک جگہ پر لمیٹڈ لوگ، ایک مال میں لمیٹڈ لوگ جا سکیں گے. ویتنام میں ملٹری سٹائل کوارنٹین اور ٹیسٹ اینڈ کانٹیکٹ ٹریس پالیسی کے تحت اپنے ملک کو کھولنا شروع کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ 97 ملین کی آبادی میں صرف 271 اور 270 کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور ویتنام بھی کھلنے کی طرف جا رہا ہے. چائنا نے اپنے اسٹیشنز پر تھرمل امیجنگ کا سسٹم انسٹال کیا. یہی وہ سسٹم ہے جو لنڈن میں ہیتھرو ایئرپورٹ پر انسٹال کیا گیا. یو کے کوئی 15 جون کے بعد بڑی ریپڈلی کھلنا شروع ہو گیا. کاروبار کے ساتھ ساتھ تعلیمی سرگرمیوں کو بھی پروموٹ کیا جا رہا. فرانس میں اسکول اوپن ہو گئے ہیں، حالانکہ بچوں کو 1-2 میٹر کے فاصلے پر بٹھایا جا رہا. کچھ جگہوں پر بچوں کے درمیان میں پلاسٹک شیٹس لگائی جا رہی ہیں. ڈنمارک میں اوپن ایئر میں اسکول سٹارٹ کر دیے گئے ہیں. یہ وہ سٹیپ ہیں جو یونیسکو جن کو بہت پازیٹیو سمجھ رہا ہے اور بڑا اس کو اپریشیٹ کر رہا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور اس میں آپ کو کچھ انفارمیٹیو لگا ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں. ان دی اینڈ بات وہیں آ کر ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ میں ول پاور ہے تو آپ اس سے ریکور کر جائیں گے. یہ خطرناک ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے انسان صرف مر ہی جاتا، انسان ریکور بھی کر جاتا. ہوپ فار دی بیسٹ. تھینک یو.